देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का खराब दौर बीत चुका है और अगले वित्त वर्ष से तेल कंपनियां मुनाफे में लौट सकती हैं। रेटिंग एजेंसी फिच ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। फिच ने यह भी कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कच्चे तेल का औसत भाव $96 के करीब रह सकता है। ऐसे में तेल कंपनियों की तरफ से पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिलहाल कटौती की उम्मीद नहीं है। रेटिंग एजेंसी का मानना है कि 23-24 के दौरान कच्चे तेल का भाव $80 प्रति बैरल के करीब रह सकता है। उधर सरकार ने घरेलू तेल रिफाइनरी कंपनियों पर जो विंडफॉल टैक्स लगाया था, उसकी वजह से कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ा है। सितंबर तिमाही के दौरान ओएनजीसी के मुनाफे में 30% की गिरावट आई है। मुनाफा घटकर 12,826 करोड़ रुपए रह गया है। सर, पहला सवाल, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की फिलहाल कोई भी उम्मीद छोड़ दी जाए? फिर कटौती की कोई संभावना तो नहीं दिखाई देती कि कच्चे तेल की कीमतें 95 पे हो या 100 हो। सरकार ने तेल कंपनियों के लॉसेस को भी और कीमतों को भी फ्रीज कर रखा। और अब तो हम चुनाव के सक्रिय चुनाव के दौर के बीच में है, तो इस समय तो फिलहाल अगले 1 महीने तक तेल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी भी नहीं होगी और कटौती की गुंजाइश भी नहीं है। कटौती की गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि तेल कंपनियां पहले से काफ़ी नुकसान उठा चुकी हैं। अगर आप करीब से आंकड़े देखें शुभम, तो पहले की छमाही में तेल कंपनियों को, सारी तीनों तेल कंपनियां मिला लें आप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम को 21,228 करोड़ का सामूहिक लॉस हुआ है पेट्रोल डीजल को सस्ता बेचने पर, जो कि उस समय के, उस दौरान जो कच्चे तेल की कीमतें थी उस हिसाब से वो नुकसान पर था। और ये नुकसान और ज़्यादा होता अगर केंद्र सरकार ने 22,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता नहीं दी होती, जो कैबिनेट से अप्रूव हुई थी और तेल कंपनियों को मिली थी। ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार कितनी सब्सिडी इन कंपनियों को प्रोवाइड कर पाएगी, एक सवाल ये है। और दूसरा, किसी भी स्थिति में वो आप तेल कंपनियों को एक सीमा से अधिक नुकसान नहीं उठाने देगी। कंपनियां मुनाफे में आएंगी आने वाले समय में, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कच्चे तेल की कीमतें $85 से नीचे जाती हैं और रुपए की कमजोरी रुकती है। रुपया अगर 80, 82, 83 के आसपास रुकता है, क्योंकि भारत में कच्चा तेल रुपए के अवमूल्यन के कारण दुनिया में सबसे महंगे कच्चे तेलों में है। दुनिया के 3-4 देश जिनकी करेंसीज के डिवैल्यूएशन के कारण उनके यहाँ क्रूड ऑयल का इंपोर्ट सबसे महंगा हुआ है, जिसमें टर्की भी है, जिसमें भारत भी है। तो भारत की तेल कंपनियों के फायदे में तब दिखाई देंगे जब या तो कच्चा तेल सस्ता हो लंबे समय के लिए, या फिर रुपए की कीमत में कोई बड़ी मजबूती आए, रुपया मजबूती में जाए। नहीं तो हम इस परिस्थिति में रहेंगे और शायद साल के अंत तक सरकार को बजट से तेल कंपनियों को सब्सिडी की एक किश्त और देनी पड़ेगी। और सर, वरना हालत अभी जो है कंपनियों की वो वाकई इतनी खराब है कि आने वाले 1 तिमाही में या आपको लगता है 2 तिमाही में कमी की कोई गुंजाइश नहीं? फिलहाल इस स्थिति में तेल कंपनियां तत्काल कोई कमी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि जो दबाव उनकी बैलेंस शीट पर है वो दबाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और ये बात सरकार अपनी तरफ से रिकॉग्नाइज भी कर रही है। सरकार के अधिकारियों ने भी ये कहा है कि तेल कंपनियों को एक सीमा से अधिक नुकसान उठाने नहीं दिया जा सकता। अगले 6 महीने के दौरान तेल कंपनियों को शायद केंद्र सरकार को नए सिरे से मदद देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो अपनी रिकवरी बेहतर भी करती हैं कच्चे तेल की कीमतें गिरने के बाद भी, फिर भी उनकी बैलेंस शीट में काफ़ी लॉसेज होंगे जिनकी रिकवरी की ज़रूरत होगी।